सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। हम ये चाहते हैं कि हम भी जाना चाहते हैं, बहुत परेशानी होती, तकलीफ होती, तो अगर वहाँ यूनिवर्सिटी मिल जाती है और पावर का मामला अगर प्राइवेट में, जैसे जिसका प्राइवेट है प्राइवेट, जिसका अपना ये दरेगाह है दरेगाह को सब स्टेशन से अगर पावर मिल जाती है, जो भी तकलीफ आती है अगर आप मदद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग रहते हैं कभी आपका नाम कभी जीपी किसका भी नाम बोल के वो मामले को डिस्कस करते हैं, तो हमारी ऐसी चीज़ ज़्यादा हुई कि तुम हमारे वास्ते मेरा वो बोल चाल के वो काम को एनओसी और पावर का मसला हल कर दो, तो हम जाना चाहते हैं हमको एनओसी और पावर को बनाने का। और शहर के वास्ते ये जो प्राइवेट कंपनी है तो कुछ भी बिल भेज देंगे, अगला बिल पिछला बिल अपने मन से कुछ भी करके भेजेंगे, तो बहुत समस्या पूरे शहर की ये है। और हम कलस्टर वालों की ये है कि हमको एनओसी और पावर का मसला चाहिए, तो हम विनती करते हैं आपसे कि 1.5 वर्षामध्ये आमच्या मुळे बाळांना सुद्धा खाण्याची परेशानी झाली। आज 1 महिना झाला माझ्या मुलीचं लग्न केलं, मी 10 लाख रुपये जिकून तिकून उचलून गेलेले आहे, मला एकाचा प्रश्न आला आहे तर गोडाऊनला काही सबूत सापडल्यावर त्यांनी दादागिरी करून शील लावलेली। ये आते हैं दादागिरी करते बोलते नहीं तुम्हारा मीटर बंदी करना पड़ेगा, बिना वजह मीटर बंदी करते लोगों का। और जिनका 1000 रुपये बिल आता था हमको 55-6-6 रुपये बिल आ रहा, नए मीटर के अंदर इतनी खराबी है इनकी, इतनी रेटिंग भाग रही, कोई हमारा वाली नहीं लगा, मैं बोलेंगे किसको सही है, इतनी ना कोई नहीं है। सही बात एनजीटी कोर्ट में शायद कोई मालेगांव से ही कोर्ट में गया और साइजिंग में प्लास्टिक जलाया जाता है, मेरा जो मालूमात है ये प्रमुख विषय था। उस साइजिंग में प्लास्टिक जलाया जाता है और धीरे धीरे वो प्लास्टिक इंडस्ट्री पे आ गया। मैं समझता हूँ आपका कोर्ट कचहरी भी बहुत आगे तक हुआ और पिछले कुछ दिनों एनजीटी कोर्ट का भी कुछ डिसीजन हो चुका है, कुछ निर्णय उसने दे दिए, क्योंकि ये जो कारखाने कई सालों से है। पहले मालेगांव कॉर्पोरेशन एक सीमित हद में था और 2011 में इसका हद्दवार हो गया और लगे जो 6 गांव थे वो 6 गांव हद्दवार में मालेगांव शहर में आ गए। कुछ कारखानों ने पहले जो ग्राम पंचायत था उसका परवानगी लिया था, शायद किसी ने मालेगांव नगर पालिका थी तो शायद उसका परमिशन लिया होगा। तो अभी हद्दवार होने के बाद महापालिका का नियम उधर लागू हो गया, तो इसकी वजह से पूरा इंडस्ट्री उसका रोजी रोटी का भी प्रॉब्लम हो गया। ये बात सही है। हमारा तो पीरियड अभी उम्र के हिसाब से तो समझ लो अभी बहुत आगे निकल गए हम सब, लेकिन हमारी आने वाली जो नस्ल है मैं समझता हूँ हम सब में उनके बारे में सोचना चाहिए। जो काम करने वाले हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, नहीं क्या? तो उनकी उसके आरोग्य का भी विषय है, तो मैं समझता हूँ उनके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। इस बार हम सब लोग बैठ के एक निश्चय करते हैं, एक मुद्दत नहीं, भाई 11 महीने के अंदर हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि वो तो जादू की छड़ी भी नहीं कि आज यहाँ से निकाला और वहाँ पे कल खड़ा कर दिया, तो उसको टाइम लगेगा शिफ्टिंग के लिए, ये भी मैं मानता हूँ। और यही बात सरकार के सामने मैंने रखी दी है। मुझे अगर पूछेंगे तो मेरी आपको विनती रहेगी, आप अगर चाहते होंगे तो 40गांव फाटे में जो MIDC बना है, अगर वो MIDC में अगर कोई जाना चाहता होगा तो उसके लिए भी
मैं आपके साथ में कोशिश करूंगा। कोई अजंग में MIDC जो बना है उधर कोई जाना चाहता होगा, उधर भी उसका स्वागत है। उसके लिए भी जो सहूलतें देना चाहिए वो देने के लिए मैं खुद कोशिश करूंगा। और इसके बावजूद कहीं एक जगह पर आप खाजगी में कहीं जाना चाहते होंगे, बराबर, तो एक जगह पर अगर एक सिस्टमैटिक अगर हम करेंगे तो मैं समझता हूँ आपका कारोबार भी चलेगा, इसके ऊपर जो मजदूर है उसका भी रोजी रोटी चलेगा और एक सिस्टम में काम करेंगे। आगे जो अभी युवा जनरेशन आ रहा है, तो अगर हमको परमानेंट इस बिजनेस में जाना है और यही हमको मिशन बनाना है, तो सरकार की तरफ से भी इसके लिए मैं केंद्र सरकार में भी कुछ कोशिश कर रहा हूँ। कुछ सहूलतें है जो व्यक्तिगत एक कारखानदार नहीं कर पाएगा, एक उद्योजक नहीं कर पाएगा, तो कॉमन फैसिलिटी सरकार की तरफ से हम क्या मुहैया करा सकते हैं, उसकी भी कोशिश चल रही है। जब हम सफलता पाएंगे, मैं समझता हूँ मालेगांव के लिए वो गिफ्ट लाने में हम कामयाब होंगे। एक जस्ट आपके कान पे डाल दे रहा हूँ, उसके लिए 1 साल से कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद दिल्ली में जाकर मंत्री महोदय से निवेदन भी करके आया हूँ और शायद केंद्र सरकार महाराष्ट्र और पूरे भारतवर्ष में कई जगह पे ऐसा क्लस्टर डेवलप करना चाहती है। तो मालेगांव में ऑलरेडी ये बैकग्राउंड है, ऐसा मैंने केंद्र सरकार के सामने बात रखी है। अभी देखते हैं क्या आगे होता है। तो एक नियम लग जाएगा सबके लिए, हाँ, कहीं फिर मुल्ला जी कहाँ पे है, एजाज भाई कहाँ पे है, मेरा कहाँ पे कारखाना है, फिर वो जो सब कचरा आता है तो उसका तकलीफ आजू बाजू के लोगों को भी हो रहा है। थोड़ा आधुनिक सोच करके कुछ एक आधा इंस्ट्रूमेंट लगा के अगर पोल्यूशन कम होता होगा तो लगाना पड़ेगा। 5-25 हजार रुपया खर्चा आता होगा, मैं अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लगाना पड़ेगा। उससे अगर पोल्यूशन कम होगा तो उसमें जाना पड़ेगा आपको। इसको थोड़ा सा टेक्निकली सिस्टमैटिक और ऐसा नहीं कि बहुत हमको ज़्यादा ही खर्चा करना है, कुछ जरूरत नहीं। कुछ चीज़ें जो सरकार की तरफ से मुहैया कराना है, मैं खुद इसके लिए इनिशिएटिव लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की तरफ से अपन जो भी कर सकते हैं, कॉमन फैसिलिटी बना सकते हैं, तो वो भी अपन बनाएंगे। तो लोगों को तकलीफ ना हो, ये जिम्मेदारी हमारी सबकी है। और आप अगर एक ही जगह पे ये प्रोग्राम अगर बनाएंगे तो उसके लिए जो भी सहूलत है मैं खुद जल्द से जल्द वो मुहैया उधर कराएंगे। कुछ सरकार से फंड लाएंगे, कुछ जिला प्रशासन से भी जरूरत पड़े तो आपको तो वहाँ से फंड लगाएंगे। और एक सिस्टम से अगर ये कारोबार बढ़ेगा तो मुझे विश्वास है, थोड़ा टेक्निकल शास्त्रीय इससे अगर हम ये कारोबार बढ़ाएंगे तो शायद महाराष्ट्र में ही भारतवर्ष में भी मालेगांव का नाम पॉजिटिव हो सकता है। जो इसमें पढ़ा लिखा होगा, जिसका इसमें ज़्यादा अनुभव है, अगर किसी का हमको मार्गदर्शन लेने की जरूरत है, कोई अधिकारी का मार्गदर्शन इसके लिए चाहिए, तो वो भी आप मुझे बताओ, वो भी अपन मुहैया कराएंगे, ताकि टेक्निकल सिस्टम से ये काम हम आगे बढ़ाएंगे और कारोबार बढ़ाएंगे। समझो आज अगर 10% कारोबार होगा तो वो 50% पे कारोबार लेके जाएंगे। दूसरा आपने जो बात रखी पावर कंपनी के बारे में, आप अगर पर्टिकुलर बताएंगे क्या इसका बिल पहले 2000 रुपया आता था, अब 10,000 रुपया या 5,000 रुपया इसका बिल आ गया। एक 5-6 तारीख को अधिवेशन है, अधिवेशन खत्म होने के बाद आपका शिष्टमंडल और सरकारी जो भी अधिकारी हैं, फिर MSCB वाले होंगे, महसूल डिपार्टमेंट के होंगे या पुलिस प्रशासन के होंगे,
तो उनको मीटिंग में बुलाएंगे और जो लोगों का अभी पावर कंपनी ज़्यादा बिल देता होगा वो मीटर कंपलसरी चेंज करता होगा। हाँ, अगर दादागिरी करके कोई कर रहा है तो ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, मेरा मीटर अगर फॉल्टी है तो समझाओ कैसे फॉल्टी है वो दिखा दो, अगर सही मायने में फॉल्टी है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आप कुछ संबंध नहीं, फिर भी ज़्यादा प्रेशराइज करके अगर ये करते होंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। ये उनको समझाया जाएगा। किसी का पर्टिकुलर बिल ज़्यादा आया है ऐसा लिस्ट करके उसका जेरॉक्स अगर सब लेकर अगली मीटिंग में लेकर आके देंगे, तो लेकर अगली मीटिंग में जब हम बैठेंगे तो वो सबके साथ बैठेंगे। प्लास्टिक जोन एक ऑलरेडी आपने आरक्षण किया है, वो 863 एकड़ का MIDC है। हाँ, 863 एकड़। हाँ, उसके 3 जोन किया है, एक टेक्सटाइल, दूसरा कृषि प्रक्रिया यानी कृषि क्षेत्र में जो भी रहेगा उसके ऊपर प्रोसेस करना। हाँ? और तीसरा प्लास्टिक और फिर अदर्स ऐसा किया। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आपने जो बात रखा रेट, MIDC का नियम ऐसा है, MIDC जो रेट से जगह लेता है किसानों से, वो रेट और प्लस उसमें जो भी डेवलपमेंट उसने किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर रास्ते हो गए, पानी का मसला होगा, लाइट सप्लाई होगा, जो भी खर्चा हुआ है, समझो 50,000 रुपए का जमीन मिला और 50,000 रुपया ये इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा हुआ, तो 1 लाख रुपए में ये हो गया, तो 1 लाख रुपए उसको मिलना चाहिए, वो नफा भी नहीं देना है। विषय पे कि इनको एनओसी मिले, पावर मिले, और शहर में जो पावर का बिल ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी कुछ भी भेज दे रही, ये 3 विषय पे हमने दादा बहू से टाइम लेके, एजाज भाई के थ्रू ये टाइम लेके ये विषय यहाँ रखे थे, हमको इत्मीनान दिलाए। अगले चक्कर आके सब लोगों के साथ वो यहाँ पे मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। आज प्लास्टिक कारखाने वाले बहुत दिन से परेशान हैं और रोटी रोजगार का मामला है। ये खुद चाहते हैं कि हम शहर से बाहर चले जाए, शहर की आवाम भी चाहती है कि गंदगी शहर की दूर होना चाहिए। उनसे इस सिलसिले में माननीय मंत्री महोदय साहब से बात हुई थी। उन्होंने आज ये कहा कि भाई एक तुमको टाइम पीरियड देंगे, इस टाइम पीरियड में आपको बाहर जाना है, चाहे आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है वहाँ चले जाइए, साइना MIDC में जाना है वहाँ जाइए, आजंग में जाना है तो वहाँ भी उन्होंने तीनों प्रस्ताव रखा और प्लास्टिक वालों ने तीनों बात को स्वीकार किया। उनको जहाँ भी जाना है वो खुद अपना कारोबार लेके मालेगांव शहर से चले जाएंगे। जो लोगों की इच्छा है उस पर वो पूरी उतरने की कोशिश करने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ टाइम लिमिट की बात की, साहब अधिकारी लोगों को बैठा के एक टाइम दिला देंगे, ये अपना अपना कारोबार बाहर लेके जाएंगे। जहाँ कारोबार लेके जाएंगे वहाँ पर भी एक नियम के तहत इन्होंने अपना कारोबार चलाना चाहिए। उन्होंने ये सारी बातें कही और हमारे को इत्मीनान है कि कहीं ना कहीं प्लास्टिक कारखाने वालों का मसला हल हो जाएगा और जल्दी से जल्दी एक मीटिंग अधिवेशन के बाद वो लगाने वाले हैं सब अधिकारी लोगों को लेकर और इंशाल्लाह मसले का हल करेंगे। मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया वो बहुत ही अच्छा दिया, उनका सजेशन बहुत ही अच्छा था। उनके सजेशन के मुताबिक अब जो भी अधिवेशन के बाद में मंत्रिमंडल के साथ उनका डिसीजन होने के बाद और अधिकारियों के साथ यहाँ पर एक मीटिंग लिए जाएंगे। वो मीटिंग में जो भी उनका डिसीजन होगा और हमारा जो भी आगे की जो गाइडलाइंस होंगी, जैसे हमको काम करना है, किस तरीके से करना है, वो सब हम अपने कायदे के हिसाब से बात करके, लिखा पढ़ी के हिसाब से करके आगे हमारा काम करेंगे। राजधानी हो राजधानी।